बच्चों, फयाज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फैजाबाद नवगाम के ऑनलाइन क्लासेस में आपका खैर मकदम है। आजकल हम पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में एक्सरसाइज 4.3। तो देखिए 4.1 और 4.2 में इससे पहले हमने कोऑर्डिनेटर्स देखे। 4.1 में हमने ऐसे कोऑर्डिनेटर्स कंस्ट्रक्ट किए जिनमें हमारे पास 4 साइड्स और एक डायगोनल दिया था। तो बेटा ये कोऑर्डिनेटर हमने बनाए जिसमें हमारे पास 4 साइड्स, ये साइड, ये और एक डायगोनल दिया हुआ था। फिर एक्सरसाइज 4.2 में हमने ऐसे कोऑर्डिनेटर कंस्ट्रक्ट किए जिनमें 3 साइड्स और 2 डायगोनल्स दी हुई थी। ठीक है, तो आज की जो एक्सरसाइज है इसमें हम कोऑर्डिनेटर्स कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसमें हमारे पास 2 साइड्स और 3 एंगल्स दिए होंगे। सो वी हैव टू नाउ कंस्ट्रक्ट कोऑर्डिनेटर्स इन विच 2 साइड्स एंड 3 एंगल्स आर गिवन। तो सबसे पहला जो हमें यहां पर कंस्ट्रक्ट करना है, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट ए कोऑर्डिनेटर मोर हमें कंस्ट्रक्ट करना है। इस तरह मानिए एक कोऑर्डिनेटर है, कोऑर्डिनेटर मोर MORE। इसमें हमारे पास MO 6 सेंटीमीटर है। फिर साइड OR ये 4.5 सेंटीमीटर है, यानी आगे 2 साइड्स। और उसके बाद हमें 3 एंगल्स दी है। वी हैव गिवन एंगल M, इट इज 60 डिग्री। देन वी हैव गिवन एंगल O, इट इज 105 डिग्री। और साथ ही हमें दी है एक और एंगल R, वो भी है 105 डिग्री। ठीक है, तो 2 साइड्स और 3 एंगल्स हमारे पास। तो बेटा ये कोऑर्डिनेटर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले स्केल उठाएंगे और पेंसिल लेंगे हम। तो जब आप स्केल लेंगे, पेंसिल लेंगे, आप एक लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे। क्योंकि मेरे पास यहाँ पर एपरेट्स अवेलेबल नहीं है, तो एक लाइन सेगमेंट हम ड्रा करेंगे। उसका नाम हम रखेंगे लाइन सेगमेंट MO, लाइन सेगमेंट MO। और इसकी लेंथ हम लेंगे 6 सेंटीमीटर जो यहां पर दी हुई है। ठीक है, या आप चाहे आप लाइन सेगमेंट OR भी ले सकते हैं, क्योंकि OR पर भी हमारे पास 2 एंगल्स है और जो MO है इस पर भी हमारे पास 2 एंगल्स है। तो बेटा इसके बाद हम क्या करेंगे, जो पॉइंट M है इस पॉइंट M पर बनाएंगे हम 60 डिग्री एंगल विद द हेल्प ऑफ कंपास। देखिए करना क्या है आपको, आप कंपास लेंगे जिसको आप आमतौर से प्रकार बोलते हैं। उस कंपास की एक नीडल होती है, वो आप यहां पर रखें। जहां पर हम कंपास की नीडल रखते हैं वो सेंटर बनता है। ठीक है ना, तो आप कंपास की नीडल M पर रखेंगे, या मानिए कि आपने M रखा सेंटर, और एनी सूटेबल रेडियस, बहुत कम भी नहीं रखना है और बहुत ज्यादा भी नहीं रखना है। आप एक आर्क ड्रा करेंगे। लेट्स ड्रा एन आर्क। ओके, तो बेटा इस आर्क ने इस MO को यहां पर इंटरसेक्ट कर दिया। इस पॉइंट को आप नोट करेंगे, लेकिन आप ख्याल रखिए कि आपका जो रेडियस है ये चेंज नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम यहां पर इस पॉइंट पर कंपास की नीडल रखेंगे, यानी इस पॉइंट को हम सेंटर मानेंगे। और सेम रेडियस जो अभी आपने रेडियस लिया उतना ही रेडियस लीजिए। इस आर्क के ऊपर आप एक और आर्क ड्रा करिए। ये तकरीबन ऐसे आएगी, ऐसे आएगी। तो बेटा आप इस पॉइंट को भी नोट करेंगे और इस पॉइंट को आप M से ज्वाइन कर देंगे। आप इसको प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। तो इस तरह जो ये एंगल बनेगी, ये एंगल बनेगी 60 डिग्री। ठीक है, और अब देखिए जो O है, O पर हमें बनानी है 105 डिग्री एंगल, और ये भी हमें कंपास से ही बननी है। क्योंकि जो भी एंगल, जिस भी आप याद रखेंगे, जिस भी एंगल को डिवाइड होगा 15 से, जिस भी एंगल को 15 से डिवाइड होगा वो एंगल कंपास से ही बनेगी। और जिस एंगल को 15 से डिवाइड नहीं होगा वो कंपास से नहीं बनेगी, वो आपको प्रोटेक्टर से बनानी। तो 105 को अगर हम देखेंगे, 15 × 7 इज 105। तो लिहाजा जो 105 ये हमें कंपास से बनेगी। तो इसके लिए करना क्या है, आप पहले O लेंगे सेंटर, एंड सूटेबल रेडियस ड्रा एन आर्क। तो बेटा आप O सेंटर लेंगे और आप एक सूटेबल रेडियस लेंगे और आप एक आर्क दीजिए यहां पर। ठीक है, इसके बाद आप इस पॉइंट को नोट करिए। अब इस पॉइंट को आप सेंटर लीजिए एंड सेम रेडियस इस आर्क के ऊपर आप दूसरी आर्क देंगे। ठीक है, इस पॉइंट को नोट करिए। अब now with same center, sorry same, अब इस पॉइंट को आप सेंटर लीजिए
सेंटर अब इस पॉइंट को लेना है और रेडियस सेम जो अभी आपने रखा था, आप इस आर्क पर एक और आर्क देंगे। इस पॉइंट को भी नोट करिए। तो अब जो हमारे पास यहां से यहां तक की जो आर्क बन गई है, इसको आप देखिए। अब बेटा हम क्या करेंगे, हम दोबारा से इस पॉइंट को सेंटर मानेंगे। लेट्स टेक अगेन दिस पॉइंट एज सेंटर, और रेडियस हम लेंगे जो इस आर्क की जो लेंथ है उसका हाफ, यानी यहां पर आप रखेंगे सेंटर, ये इसका हाफ हो गया, ऊपर आप एक आर्क देंगे। देन विद दिस पॉइंट एज सेंटर सेम रेडियस, आप इस आर्क के ऊपर एक और आर्क देंगे। तो इस पॉइंट को आप सी के साथ ज्वाइन कर देंगे इन डॉटेड लाइंस, तो ये हमारे पास आएगी 90 डिग्री एंगल। ठीक है, लेकिन हमें 90 नहीं, हमें 105 डिग्री एंगल चाहिए। देखिए इसके बाद आप ये आर्क है इसको नोट करिए यहां से यहां तक। अब आप इस पॉइंट को सेंटर लेंगे और रेडियस लेंगे, ये आर्क है इसके हाफ से ज्यादा, आप यहां आर्क देंगे। फिर इस पॉइंट को सेंटर मानिए, इस आर्क के ऊपर आप एक और आर्क देंगे। ठीक है जी, इस पॉइंट को आप सी के साथ ज्वाइन करेंगे इन बोल्ड लाइन। तो इस तरह जो ये वाली एंगल है ये आएगी 105 डिग्री। ठीक है, तो आ गया हमारे पास एम ओ ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर, एंगल एम 60 डिग्री और एंगल ओ इज 105 डिग्री। देखिए अब हमारे पास ओ आर है, ओ आर इज 4.5 सेंटीमीटर। तो बेटा इसके बाद हम क्या करेंगे, हम ओ लेंगे सेंटर, लेट्स टेक ओ सेंटर, और रेडियस लेंगे 4.5 सेंटीमीटर। विद ओ सेंटर एंड रेडियस 4.5 सेंटीमीटर, ये रे बन गई, इस रे पर आप एक आर्क देंगे, छोटी सी आर्क, वो इस रे को इंटरसेक्ट करेगी इस पॉइंट पर। इस पॉइंट का नाम रखेंगे हम और। तो इस तरह आ गया एम ओ आर, और ओ आर बनेगा 4.5 सेंटीमीटर। तो एंगल अब जो आर है, इस आर पर हम दोबारा क्या बनाएंगे, इस पर हम दोबारा से बनाएंगे 105 डिग्री एंगल बाय यूजिंग द सेम प्रोसीजर जो आपने यहां पर किया। तो बेटा उसी प्रोसीजर से हम यहां पर 105 डिग्री एंगल बनाएंगे। वो एंगल इस रे को जो पहली रे हमने यहां पर दी उसको इंटरसेक्ट करेगी एक पॉइंट पर, उस पॉइंट का हम नाम रखेंगे ई। सो इन दिस वे जो एम ओ आर ई इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो ये बेटा हमारा क्वाड्रिलेटरल बनेगा। तो इसमें जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे आप, वो आप इस तरह लिखेंगे। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, पहला स्टेप है ड्रॉ a line segment, draw a line segment MO equal to 6 centimeter, MO equal to 6 सेंटीमीटर। ठीक है ना। फिर दूसरा स्टेप हम लिखेंगे एट M, अब वो कैसे बनानी है वो स्टेप्स नहीं लिखनी है, बस सिर्फ ये लिखना है कि एंगल बनानी है। एट एम कंस्ट्रक्ट एंगल, जो बेटा जैसे हमने यहां पर बनाई थी अभी, एंगल एक्स एम ओ इज इक्वल टू 60 डिग्री। एट ओ कंस्ट्रक्ट एंगल, ये मानिए ये वाई ओ एम है, इज इक्वल टू 105 डिग्री। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे विथ ओ एज सेंटर एंड रेडियस, और रेडियस कितना लिया हमने, रेडियस लिया 4.5 सेंटीमीटर। ड्रॉ एन आर्क, हमने एक आर्क ड्रॉ करी तो इंटरसेक्ट, इस आर्क ने इंटरसेक्ट किया ओ वाई को एट आर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप एट आर कंस्ट्रक्ट 105 डिग्री एंगल। तो आर पर हम दोबारा बनाएंगे 105 डिग्री एंगल। तो ये हम इसलिए बनाए ताकि इंटरसेक्ट करे, टू इंटरसेक्ट किसको, एम एक्स को।
तो इंटरसेक्ट MX एट E, ठीक है ना। सो देयरफॉर MORE इज द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेटर। तो बेटा जो कोऑर्डिनेटर है मोर, वो हमें यहां से बनेगा इस कंस्ट्रक्शन, ठीक है। फिर इसमें दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरी जो कंस्ट्रक्शन हमें करनी है, उसमें हमें कोऑर्डिनेटर बनाना है और उस कोऑर्डिनेटर का नाम रखना है PLAN। कोऑर्डिनेटर PLAN हमें बनाना है, PLAN। इसमें PL हमें लेना है 4 सेंटीमीटर। इस कोऑर्डिनेटर में हमें PL जो है ये 4 सेंटीमीटर लेना है। और फिर LA हमें लेना है 6 ये LA है, ये हमें लेना है 6.5 सेंटीमीटर। और फिर एंगल P हमें 90 डिग्री लेनी है, 90 डिग्री, ओके। एंगल A इज 110 डिग्री, तो यहां पर बेटा 110 डिग्री एंगल बनानी है हमें, 110 डिग्री एंगल बनानी है, ठीक है। और एंगल N, जो यहां पर एंगल है, एंगल N, ये एंगल हमें बनानी है 85 डिग्री। देखिए यहां मसला ये है कि जो हमें लाइन सेगमेंट दिया है, चाहे ये PL है या चाहे LA, अभी इससे पहले क्वेश्चन में हमारे पास ये जो, अगर हम इसको बेस कंसिडर करेंगे, इस बेस की दोनों एंगल्स हमें दी हुई थी। और यहां पर भी अगर हम LA को कंसिडर करेंगे, इससे पहले वाले क्वेश्चन में यहां की एंगल हमें दी हुई थी, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। तो बेटा यहां पर हम क्या करेंगे, हम पहले ये वाली एंगल ये हम पहले निकालेंगे। देखिए भाई, एंगल सम प्रॉपर्टी, वी नो दैट इन कोऑर्डिनेटर PLAN या किसी भी कोऑर्डिनेटर में जो एंगल इसका सम होता है वो होता है 360। तो इसमें देखिए हमारे पास कौन कौन सी एंगल है। एक तो हमारे पास एंगल P है, वो 90 डिग्री है, एंगल P इज 90 डिग्री। और एंगल L ये हमें पता नहीं, ये हमें निकालनी है, एंगल L। फिर जो एंगल A है ये 110 डिग्री है, और जो N पर एंगल है ये 85 डिग्री है। तो बेटा इन एंगल्स का सम होगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेटर्स, ये होगा बराबर 360 डिग्री, ओके। और दिस इंप्लाइज, देखिए इनका आप ऐड कर दीजिए, 5 + 0 इज 5, 5 + 0 इज 5, देन 8, 8 + 1 इज 9, 9 + 9 इज 18, कैरी आ गई 1 और 1 हो गई 2। सो इट इज 285 प्लस एंगल L इज इक्वल टू 360 डिग्री, और दिस इंप्लाइज एंगल L इज इक्वल टू 360 डिग्री। 285 को आप ट्रांसपोज करिए, दैट इज -285, और दिस इंप्लाइज एंगल L इज इक्वल टू, ये 10 बनेगा, 10 - 5 इज 5, ये बनेगा 15, 15 - 8 इज 7। तो जो एंगल L है ये हमें 75 डिग्री बनानी है, ठीक है। हाँ, तो बेटा अब हम क्या करेंगे, हम पहले PL लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे, या आप चाहे तो आप लाइन सेगमेंट LA ड्रा करेंगे। तो फिर L पर 75 और A पर 110, या आप PL डालेंगे, P पर 90 और L पर 75 डिग्री एंगल ड्रा करेंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे, और इस लाइन सेगमेंट का हम नाम रखेंगे लाइन सेगमेंट PL। ये आप स्केल से ड्रा करेंगे, और जो PL है ये आप लेंगे 4 सेंटीमीटर। We have to take PL is equal to 4 सेंटीमीटर, ओके। थोड़ा इसको मैं जी, तो बेटा जो PL है ये हम लेंगे 4 सेंटीमीटर। और अब हम क्या करेंगे, जो P है, P पर हम 90 डिग्री एंगल बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास। तो अब क्या करेंगे, P लेंगे आप सेंटर एनी सूटेबल रेडियस, ड्रा एन आर्क, जैसा कि आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी सीखा। फिर हम ये पॉइंट लेंगे सेंटर एंड सेम रेडियस, इस आर्क पर एक और आर्क ड्रा करेंगे। देन विद दिस पॉइंट एज सेंटर एंड सेम रेडियस, यहां पर हम एक और आर्क ड्रा करेंगे। इसके बाद दोबारा हम इस पॉइंट को सेंटर लेंगे, और जो ये आर्क बन गई यहां से यहां तक, रेडियस लेंगे इसके हाफ से ज्यादा, ऊपर एक आर्क देंगे।
और फिर ये पॉइंट सेंटर, सेम रेडियस यहां पर आर्क देंगे। इस पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे P के साथ, इस तरह ये एंगल, ये 90 डिग्री एंगल बनेगी। ठीक है, तो बेटा इसके बाद हम क्या करेंगे, जो L है, L पर हम बनाएंगे 75 डिग्री एंगल विद द हेल्प ऑफ कंपास। तो उसके लिए भी सेम प्रोसीजर है, पहले आप 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। देखिए सेम जैसा कि आपने अभी बनाया, 90 डिग्री एंगल बनानी है आपको। ठीक है जी, तो ये आप फिलहाल डॉटेड लाइंस में ज्वाइन कर देंगे इसके साथ। तो ये बनेगी L पर 90 डिग्री, लेकिन हमें L पर बनानी है 75 डिग्री। ओके, तो बेटा आप देखिए, आप इस पॉइंट को नोट करेंगे और इस पॉइंट को आप नोट करिए। अब आप यहां पर सेंटर रखेंगे और रेडियस लेंगे इस आर्क के हाफ से ज्यादा, यहां पर आर्क, फिर यहां सेंटर और सेम रेडियस, इसको ज्वाइन आप करेंगे। तो ये बनेगी 75 डिग्री एंगल। ठीक है जी, देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, लेट्स टेक L सेंटर। L हम लेंगे सेंटर और रेडियस लेंगे 6.5 सेंटीमीटर। आप चाहे तो आप इसको प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। नाउ टेक L सेंटर एंड रेडियस लेंगे 6.5 सेंटीमीटर। आप इस रे पर यहां आर्क दीजिए, इसका नाम रखेंगे A। तो इस तरह LA बनेगा, जो LA बनेगा 6.5 सेंटीमीटर। अब देखिए बेटा, जो A है, A पर हमें डालनी है 110 डिग्री एंगल, लेकिन चूंकि 110 जो है ये 15 का मल्टीपल नहीं है, 110 15 के टेबल में नहीं आता है, लिहाजा 110 डिग्री एंगल हम कंपास से नहीं बना पाएंगे, इसको प्रोटेक्टर से ही बनाना है। तो हम क्या करेंगे, हम A पर बनाएंगे 110 डिग्री एंगल विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। और इस रे ने, जो यहां पर हमने ये 110 डिग्री एंगल बनाई, ये रे जो है, ये इस रे को PX को इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका नाम रखिए PY। PX को इंटरसेक्ट कर रहा है यहां पर एट पॉइंट N। इस तरह हमारे पास क्वाड्रिलेटरल PLAN बन गया। ठीक है, तो इसमें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप क्या लिखेंगे, पहला स्टेप लिखेंगे, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट PL इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। सो यू राइट, ड्रॉ a line segment PL is equal to 4 सेंटीमीटर। फिर दूसरा स्टेप लिखेंगे, at P construct angle XPL equal to 90 डिग्री। थर्ड स्टेप लिखेंगे, at L construct एंगल YLP इक्वल टू 75 डिग्री। क्यों बनाई 75, वो हमने अभी प्रोसीजर मालूम किया। ठीक है ना, वो हमने मालूम किया कि यहां पर ये L जो है 75 डिग्री एंगल बनानी। इसके बाद फोर्थ स्टेप, विद L सेंटर, विद LS सेंटर एंड रेडियस हमने लिया 6.5 सेंटीमीटर। ड्रॉ एन आर्क, हमने एक आर्क ड्रॉ करी। तो इंटरसेक्ट, उस आर्क ने इंटरसेक्ट किया किसको, LY को, एट A। ठीक है जी, और उसके बाद A पर हमने एक और एंगल ड्रॉ करी 110 डिग्री। अब एट A कंस्ट्रक्ट 110 डिग्री एंगल। तो इंटरसेक्ट PX at N. So therefore PLAN is the required कोऑर्डिनेटर। तो बेटा इस तरह जो PLAN ये हमारा कोऑर्डिनेटर बन गया जो हमें बनाना है। तो अब इसमें इस एक्सरसाइज में हमारे पास हमें 2 और कंस्ट्रक्शंस करनी है, वो इंशाल्लाह कल के वीडियो में करेंगे। आप तब तक के देखिए, मेहनत करिए। अल्लाह हाफिज।